चलो देखो यहां पर चेंज द ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन, सिर्फ हम चेंज द ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन सीखेंगे फिलहाल। एक सब मैंने करा दिया ताकि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए इंडिकेशन से। फिलहाल हमारा इंटेंशन है कि आप सीखे कि ऑर्डर को चेंज डायग्राम्स की बेसिस पे कैसे किया जाता है, ठीक है। इसके बाद भी वही हम लोग करेंगे, फिर एक सम आप लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आएगा ना तो जब हम लोग इंटीग्रेशन मतलब इसके बाद का जो इवैल्यूएशन वाला पार्ट होता है वो फटाफट फटाफट होएगा, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो फिलहाल आप सीखिए कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन कैसे किया जाता है। तो ये क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा बोलो, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए यहां पर, ये x हो गया और ये y हो गया, बराबर है। तो मैं लिख दूंगा भाई, मैं लिख दूंगा कि भाई x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय ए, बेसिकली ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, अगर ध्यान से देखेंगे तो करेक्ट है। उसके अलावा क्या दिया है आपको, x इज इक्वल टू वाई दिया, करेक्ट है। उसके अलावा क्या दिया है, y इज इक्वल टू 0, उसके अलावा y इज इक्वल टू a, ये 4 पॉइंट्स ही हैं, करेक्ट है। ओके हाँ रहने दे, उसका स्टेबिलिटी मैंने वो करके रखा है। देखो यहां पर तेरा पैर तो नहीं लगा ना, हाँ फैन की वजह से ना, फैन बंद नहीं कर सकते, बहुत हीट होगा। यहां पे देखो y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू, इतना समझ में आया तुम लोग को। अभी ध्यान दो, अभी क्या करेंगे ध्यान दो, छोड़ो वहां यहाँ पे, इधर इधर वो देखो, इधर ध्यान है, मोबाइल, ये मोबाइल अंदर डालो सब लोग, डेस्क पे नहीं चाहिए मेरे को। मैं बोल रहा हूं आए हो तो आके बैठ के मत जाओ, कुछ सीख के जाओ, वही चैटिंग जो दिन भर करते हैं हम लोग। चलो यहां देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहला चीज ये तो मैंने चारों पॉइंट्स तो लिख लिया। अब मेरा काम है कि मैं आई लिखूं, इंटीग्रेट लिखूं, ये x था तो ये y होना चाहिए, ये y था तो ये x होना चाहिए, मतलब y की पैरेलल में स्ट्रिप बनने वाला है, बराबर। अभी तक हमने तो सीखा है, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। नहीं समझा शुभम, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आप बनाएंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, मतलब किधर बनने वाला है, ये किधर बनेगा, करेक्ट है। उसके बाद x इज इक्वल टू वाई, मतलब ये ऐसा लाइन जाने वाला है, करेक्ट है। अच्छा जैसे गया पॉइंट ऑफ वो निकाल लेने का, टेंशन नहीं रहेगा अपने को। तो वो क्या आएगा भाई, सिंपल है, यहां पर क्या आने वाला है, एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स था, एक एक्स इज इक्वल टू वाई था, मतलब आप इसको पुट कर दीजिए, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई हो जाएगा, करेक्ट है। मतलब ये कैंसिल होके वाई इज इक्वल टू ए हो गया, करेक्ट है। क्या हो गया, ये क्या हो गया, आपको क्या डाउट है मेरे को पूछो ना, अब जब भी मैं पूछता हूँ तो बोलते हो गया, तुम लोग क्या गेम खेल रहे हो मेरे साथ, हाँ ठीक है। सो y इक्वल टू ए मिल चुका है, अब आप क्या करेंगे, ये y इक्वल टू ए मिल गया, ठीक है, आप यहां पुट कर दीजिए तो x भी क्या हो गया। तो ये पॉइंट क्या है एक्चुअल में, ये पॉइंट क्या है, सिंपल, करेक्ट है। अभी देखो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, पॉइंट्स तो मिल गए, अब बाकी का देख लेते हैं। एक लाइन बन गया है, एक पैराबोला बन गया, एक y इक्वल टू 0, मतलब कौन सा एक्सिस, x एक्सिस, चलो यहां पर बन गया, ठीक है। और y इक्वल टू a, मतलब यहां से एक लाइन जाएगी जो आपको y इक्वल टू ए देगा, करेक्ट है। तो ये y इक्वल टू ए की लाइन है। रीजन ऑफ इंडिकेशन कौन सा होगा आपके हिसाब से, इन दोनों के बीच में, करेक्ट है। क्यों होगा वो, वही क्लोज्ड है, करेक्ट है, वही क्लोज्ड है, बाकी कुछ क्लोज, ये क्लोज नहीं है, ये तो ओपन ही है। तो यहां पर स्ट्रिप बनेगा किसके पैरेलल में, क्योंकि ये x था इसको y लिखा, मतलब y के पैरेलल में स्ट्रिप होना चाहिए, तभी चेंज द ऑर्डर होगा, आया ना। तो चलो ये हम लोग बनाएंगे यहां पर स्ट्रिप जो कि y के पैरेलल में, करेक्ट है। अब देखो y का लोअर किसको टच कर रहा है, ये क्या इक्वेशन है इसका, ठीक है तबीयत, अबे सीधा दिख रहा है, ये लाइन है, ऐसा लाइन जा रहा है, लाइन,
y इक्वल टू एक्स है, और ऊपर वाला क्या है भाई वो भी लिख ही देता हूँ, नहीं तो तुम लोग का अलग ही लेवल में चल रहे हो। हाँ बोलो। अब ये जो स्ट्रिप है, स्टैंडिंग स्ट्रिप है, वो किसको टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है, लाइन को, लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स। अब अपर किसको टच कर रहा है बेटा, लेकिन y के टर्म्स में चाहिए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, वाई के टर्म्स में होगा रूट ए एक्स, और क्या, तो लिख दिया मैंने रूट ए एक्स, सिंपल। अरे हाँ या ना। अब x क्या होगा, x कहां से कहां तक जाएगा, देखो ये इधर तक छोटा होगा और वहां फिर जाके छोटा होगा, मतलब कहां से कहां तक जाएगा, ये ऐसे ऐसे जाएगा, 0 टू ए, दैट्स इट, हो गया। ये हो जाएगा फिर dy और ये हो जाएगा dx। समझ में आया? किसी को कुछ अभी भी डाउट है, आज ये चीज तो तुम लोग क्लियर करके जाओ, ये आप, मैं अभी बोल रहा हूं, आए हो तो कुछ सीख के जाओ, ठीक है। तो क्या आपका इसमें अभी भी कुछ डाउट है? लेवल जब बढ़ेगा तब देखा जाएगा, वो मत सोचो आप कि अगर इसके अलावा सर कुछ और आया तो क्या करेंगे, बताऊंगा मैं, रुको जरा, ठीक है, सब बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये समझ में आया क्या, जिस लेवल पे हम चल रहे हैं वो समझ में आ रहा है? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, ध्यान देंगे। ये किसका है, ये y का है, और ये, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, उसको लिख लेते हैं, ठीक है, उसको लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहला y इज इक्वल टू रूट टू एक्स है, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, करेक्ट है इतना। उसके बाद क्या है भाई, y इज इक्वल टू 2, ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या है, x इज इक्वल टू 0, ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या है, x इज इक्वल टू 2, ये एक पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गए। स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं थोड़ा सा। अब आपका जो आई होगा क्या होगा, इंटीग्रेशन, ये y था तो ये x, वो x है तो ये, फिर एफ ऑफ x, y dx dy, सिंपल। x है तो पहले dx, y है तो बाद में dy, करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग डायग्राम बनाएंगे और उसका लिमिट निकालेंगे, बस यही स्टेप है यार, इतना ही स्टेप सीख रहे हैं हम, इसको अलग से सीख रहे हैं। हालांकि ये सम्स है एक, मैं आपको पहले सिर्फ चेंज द ऑर्डर सिखा रहा हूं, ये सम्स है, ताकि जब हम लोग वो करें तो आपको यहां पर आप रुके ना, फिर हमारा फोकस इंटीग्रेशन पर रहेगा। तो आप डबल इंटीग्रेशन कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, वो मेरे पे छोड़ दो, बस मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान दो, कंसेप्ट क्लियर कर। अब ये क्या होगा देखो, हाँ भाई क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, मतलब किस तरफ बनेगा, हैं राइट साइड, ठीक है। उसके बाद क्या, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, तो मैं x इज इक्वल टू 2 भी है तो पहले x बना देते हैं, x इज इक्वल टू 2, तो ये पता चल गया कि इधर कुछ तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, करेक्ट। हाँ तो क्या होगा वो निकाल लो। तो एक है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है, और एक है x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये यहाँ पुट कर दो, y इज इक्वल टू 2 टू जा 4, मतलब y इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो ऊपर तो पॉजिटिव लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इधर नेगेटिव आएगा, वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,2, करेक्ट है, अरे हाँ या ना। अब है y इज इक्वल टू 2, वो भी देखते हैं। अच्छा y इज इक्वल टू 2 बोला है, मतलब किधर जाएगा बेटा, ऊपर, मतलब ये आपका एक लाइन बन रहा है ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका y इज इक्वल टू 2, ओके। तो x इज इक्वल टू 2 भी हो गया, y इक्वल टू 2 भी हो गया। अब x इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, तो ये यहां पर आ गया। तो कौन सा रीजन ऑफ इंडिकेशन हुआ, ये वाला हुआ। वापस से देखना है, रेड से देख लेते हैं, ठीक है। पैराबोला बनाया, ले भाई बना दिया, क्या ही दिक्कत है, ये भी बना लिया, बहुत अच्छी बात है। और वी आर डीलिंग ओनली विथ फर्स्ट क्वाड्रेंट, यू डोंट हैव टू गो इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इज दैट क्लियर, बिकॉज वी आर डूइंग चेंज द ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन। फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से सीखो, जब वो चीज आएगी ना तो मैं बताऊंगा। अब ये क्या है, x इज इक्वल टू 2, फिर y इज इक्वल टू 2, एंड देन x इज इक्वल टू 0, मतलब y एक्सिस, मतलब ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, समझ गया, अरे हाँ या ना, ठीक है। अभी स्ट्रिप बनाना है, स्ट्रिप बना लो, स्ट्रिप बना लो x के पैरेलल में, मतलब ये
ऐसा बनेगा। और फिर जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये लोअर किसको टच कर रहा है, x इज इक्वल टू 0। अपर किसको टच कर रहा है, ये पैराबोला को। तो वो क्या, पैराबोला को टच कर रहा है। वो पैराबोला का इक्वेशन क्या है, तो हमको क्या लिखना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x को हमको x के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर बाय 2। तो इधर आएगा वाई स्क्वायर बाय 2। समझा कि नहीं। अब ये कहां से कहां तक जाएगा भाई, ये छोटा होके एकदम ओरिजिन तक आएगा, 0 से लेके, तो ये हो गया 0 से लेके 2 तक। समझ गया, इज दैट क्लियर। ओके, क्या है, एकदम इजी है। तुम लोग टेंशन लेते हैं, तुम लोग बहुत सही जगह पे हो। डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, वेक्टर इंटीग्रेशन, M3 M4 सब अपना एकदम स्ट्रांग है। वैसे तो सब स्ट्रांग है, ठीक है, पर मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर से बच्चों को डर लगता है, और जिस चैप्टर से बच्चों को डर लगता है ना, ज्वाइन गेट ट्यूटोरियल्स। ठीक है, समझ में आया। इसमें अभी भी किसी को कुछ डाउट है, इसमें कुछ डाउट है, पक्का। मतलब ये सब मैंने जो आप के लिए लिख के रखा है ये आप कर पाओगे, करेक्ट है, इजी, एकदम इजी दिया है। बट आपको राइट करना है, आप राइट कर लिए ना, इसका मतलब ये है कि आप यहां से यहां पहुंच गए हैं। तो किसको यहां पहुंचना है, सॉल्व करो, राइट करो, चलो।